सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से आप अपने बालों को घुटनों तक लंबा कर सकते हैं। चाय पत्ती का सही इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ आपके बाल लंबे, मज़बूत, घने होंगे, बल्कि अगर आपके बालों में जो है गंजपन का बहुत इश्यू आ गया है, गंजापन है, वो भी ख़त्म होगा। 3 दिन के इस्तेमाल से आप लोगों को वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। साथ ही साथ आपके बाल जो हैं गिरना बंद हो जाएँगे, उनमें शाइन भी ऐड होगी और आपके बालों को मज़बूत भी करेगा। और आपके बालों की लेंथ को बूस्ट करते हुए बालों में हेयर ग्रोथ जो होती है उसको तेज़ी से बढ़ा देगा। छोटी बच्चियां जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, फ्रंट से बहुत गिर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आजमूदा होने वाली है आज की रेमेडी। पत्ती को सही इस्तेमाल में लाते हुए न सिर्फ आपके बाल जो है वो शाइनी होंगे, उनमें शाइन ऐड होगी, बल्कि आपके बालों के जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश व खुर्रम आबाद रखे। वेलकम टू एएमएस ब्यूटी ग्लो में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। फर्स्ट हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो है जी यहाँ पे चाय पत्ती। हम सब जानते हैं चाय पत्ती जो होती है इसमें टैनिन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक कलरिंग एजेंट है। इसमें हाई अमाउंट में कैफ़ीन होता है, जो हमारे हेयर्स या हमारे हेयर क्यूटिकल्स जो होते हैं उनको स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है, जिससे आपके बाल नेचुरल तरीके से शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान लगते हैं, तो उनको मैनेजेबल बनाने के साथ साथ बालों में शाइन को ऐड करेगा। चाय पत्ती के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके हेयर फॉल अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो चाय पत्ती उसको कम करेगी, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, आपके बाल जो होते हैं रूट से उनको मजबूत करेगी। आहिस्ता आहिस्ता हेयर फॉल जो है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा। नेचुरल तरीके से स्कैल्प को क्लीन करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड हमारे पास है यहाँ पे मेथी दाना। न्यूग्रेट सीड्स भी इसको बोलते हैं। मेथी दाना बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को कम करता है। बालों में डैंड्रफ है, खुश्की सिकरी है, तो उससे आपको जो है छुटकारा दिलाएगा। मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों की ग्रोथ को तेज़ करता है। और सबसे बेहतरीन जो इसकी बात होती है ये नए बालों को उगाने के लिए, और जितना भी रफ़ होता है, हमारे रफनेस होती है हमारी स्किन पे है, हमारी स्कैल्प पे, उसको ख़त्म करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी एक अदद, मेरे पास था यहाँ पे प्याज, दरमियाने साइज़ का लेंगे। हम सब जानते हैं प्याज के अंदर सल्फ़र कसीर मिकदार में पाया जाता है। सल्फ़र जो होता है ना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता हेयर लॉस से, लेकिन ये एक रॉ मटेरियल होता है केराटिन का। केराटिन वो प्रोटीन है जो आपके बालों की जड़ों की बुनियाद होती है। सल्फ़र के बगैर जो है वो केराटिन बनती नहीं। प्याज में सल्फ़र ही नहीं होता, इसमें क्वेरसेटिन भी होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके बाल पैचेस में गिर रहे हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। नए बालों को उगाने के साथ आपके हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, और जहाँ से बाल जो हैं आपके गिर रहे हैं वहाँ से नए बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए प्याज बहुत ज़बरदस्त होता है। साथ ही साथ आपकी जो ब्लड फ्लो होगा उसको बढ़ा देगा। जो नेचुरल बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं वो ऐसे केमिकल तैयार करेंगे कि आपके बालों में जो है वो डैंड्रफ भी नहीं होगी, बाल तेज़ी से ग्रोथ भी, हेयर ग्रोथ में इजाफा होगा, तो बहुत ज़बरदस्त होगा। अच्छा जी, आपने क्या करना है, छिलकों समेत हमें यहाँ पे प्याज चाहिए, अपने प्याज को जो है ना ग्रेट कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मेथी दाने की और 2 चम्मच चाय की पत्ती जो थी उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आप लोगों को एक एक चीज़ का फ़ायदा बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता हो कि जो चीज़ हम अपने बालों के लिए या अपनी स्कैल्प के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। चलें जी, इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमने यहाँ पे चॉप किया हुआ प्याज ले लिया, छिलकों समेत लेंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी कलौंजी, यानी ब्लैक सीड्स भी इसको बोलते हैं। कलौंजी हेयर फॉल को कम करती है, नई हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें एक स्पेशल एलिमेंट होता है जो स्कैल्प को नरिश करता है
और मेलानिन प्रोडक्शन जो होती है उसको बढ़ा देता है, और साथ ही साथ बालों को उनका असली काला रंग देने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसमें आयरन की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं जो कि हमारी स्कैल्प को क्लीन करती हैं और बालों में जो है मज़बूती को ऐड करती हैं। ठीक है, चलें जी इसकी मेकिंग करते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है। यहाँ पे आपने 2 ग्लास पानी चढ़ा देना है हाई फ्लेम करके, और उसके अंदर हमने यहाँ पे मेथी दाना और चाय की पत्ती शामिल कर दी थी। चलें जी इसको शामिल करते हैं, और हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी, मुफीद और ऑथेंटिक रेसिपीज़ लेके आती रहूं। अच्छा जी, उसके बाद आपने कम से कम 3 से 4 मिनट जो है वो इसको पका लेना है। यहाँ पे कुछ हमारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जब हम उनको फॉलो करते हैं हमें दुगने रिजल्ट्स मिलते हैं रेमेडी के, ठीक है, रेसिपी के। तो आपने क्या करना है, इस उबलते खोलते हुए जो अर्क हमने यहाँ पे निकालना शुरू किया है उसमें प्याज के छिलकों को शामिल कर देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्याज के छिलके जो हैं इनका क्या काम है। प्याज के छिलकों में जो कुदरती कलर होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है। साथ ही आपने जो कलौंजी यानी ब्लैक सीड रखे होते वो भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं, ठीक है, इसी टाइम पे। और जो हमने चॉप किया हुआ यहाँ पे प्याज रखा था वो भी आपने शामिल नहीं करना। मैं वो भी आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि वो हमने यहाँ पे क्यों शामिल नहीं किया। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है और इसमें चम्मच हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना है। ये ना सिर्फ आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, बल्कि साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, अक्सर छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके बाल बहुत तेज़ी से जो है वो गिर रहे हैं, जो कि नहीं गिरने चाहिए। आप इस रेमेडी को उन बच्चे बच्चियों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके कलर जो हैं बालों के वो ख़राब हो गए हैं, डल से हो गए हैं, साथ में बाल जो हैं बहुत रफ़ हो गए हैं, तो बालों में रफनेस को ख़त्म करेगा, कुदरती शाइन को बढ़ाने के साथ साथ आपके हेयर फॉलिकल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा, बूस्ट करेगा, और नई हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो आपने क्या करना है, ये देखें, मीडियम टू लो फ्लेम करके कम से कम 8 से 9 मिनट इसको पकाएंगे। जितना अच्छा आप यहाँ पे पका लेंगे ना उतना अच्छा ही आपको रिजल्ट्स देगा। अभी हमने यहाँ पे जो है ये अनियन शामिल नहीं किया। आप लोगों ने बिल्कुल एंड पे जाके जो है ना ये चॉप किया हुआ अनियन जो है, प्याज है, ये हम शामिल करेंगे, ठीक है। अगर हमने इसके अंदर इसको डायरेक्टली शामिल कर दिया तो ये फ़ायदे नहीं दुगने देगा। जब हम लास्ट में इसको पानी के अर्क के अंदर शामिल करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा, इसकी अफादियत जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलें जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पकाने से अफादियत बढ़ती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ रस निकाल के इस्तेमाल करने से उनके फ़ायदे जो होते हैं वो दुगने होते हैं। तो इसी तरह प्याज जो है इसका हम यहाँ पे जो रस है वो लास्ट में शामिल करेंगे, ताकि हमारे इस सीरम में, हमारे इस स्प्रे में, हमारे इस अर्क में जब ये शामिल हो तो हमें फ़ायदे जो हैं वो दुगने चुगने दे। चलें जी, यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं, और पकाते हुए ये देखते हैं कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, जो कि आप मोस्टली भूल जाते हैं। चलें जी फटाफट से कर दें। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा इसको और पका लेंगे, ठीक है। वो लोग जिनके बाल जो हैं वो पैचेस में गिर रहे हैं तो वो भी एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर आपके बालों की जो खूबसूरती है वो कहीं गुम हो गई है, या आपके बाल जो हैं बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, या आपके बालों में जो है वो शाइन ख़त्म हो गई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आपके बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाने के साथ साथ आपके बालों को गहराई से जो है वो नरिश करेगा, स्मूथ बनाएगा, नेचुरल शाइन भी देगा और नेचुरल थिकनेस का काम करेगा। इस कंडीशन में आके आपने यहाँ पे जो चॉप किया हुआ प्याज था, अनियन था, वो यहाँ पे शामिल कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल हमने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया था और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद गरम गरम को आप ढाँप के रख देंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसको हम ढाँप के रख देंगे। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। ये ठंडा भी हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से इसको यहाँ पे छान लेंगे। चलें जी, इसको छलनी की मदद से छान लें, कपड़े की मदद से छानना चाह रहे हैं तो भी छान सकते हैं, जैसे आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं वैसे इसको कर लेंगे। चलें जी, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी भी बाउल के अंदर। आप कोशिश करें कि आप जो है इसको रूम टेम्परेचर पे ही इस्तेमाल करेंगे। गरम गरम कोई भी रेमेडी जो है वो ना तो स्कैल्प पे इस्तेमाल किया करें, यानी बालों पे, ना ही अपने फेस पे या अपनी स्किन पे, ठीक है। ये हार्मफुल हो सकती है,
ख़तरा दे सकती है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। 2 तरीक़ों से मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे 1 से 2 जो है कैप्सूल विटामिन ई के ऑयल शामिल कर लें। यहाँ पे मेरे पास एवियन के कैप्सूल थे, तो मैं यहाँ पे 1 कैप्सूल शामिल करूँगी। वो लोग जिनकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहती है, वो यहाँ पे 2 भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, 1 शामिल करेंगी और बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त होगा, कंडीशनर का काम भी करेगा। जब बालों पे लगेगा 3 से 4 बार जब आप इसको लगाएंगे तो आप फ़र्क जो है वज़िया देखेंगे। आपके बाल सिल्की भी होंगे, शाइनी भी होंगे और जो है हेयर ग्रोथ उसको बूस्ट भी करेगा। साथ ही साथ बालों की जड़ों को मज़बूत बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। और सबसे बेस्ट बात होगी, आपके बालों को स्ट्रेंथन अप करेगा, यानी बढ़ा देगा, शाइन को इंक्रीज़ कर देगा। चलें जी, इसको मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। आपने जितनी आपको ज़रूरत है आपके बालों के अकॉर्डिंग उतना आपने यहाँ पे इसको ले लेना है। लेने के बाद आपने कोई सा भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ले सकते हैं, बादाम का तेल ले सकते हैं, अगर नारियल का तेल लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, एलमंड, कोकोनट या मस्टर्ड ऑयल, तीनों में से कोई भी ऑयल जो है, कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर कम मिकदार में आप इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने अपनी रूट्स से लेके जहाँ तक आपके बालों की जो लेंथ है, अच्छे तरीके से आपने स्प्रे करना है इसको। ठीक है, सीरम की जो बॉटल होती है इसमें जो ड्रॉपर होता है उसकी मदद से लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ये आपके बालों में जाना चाहिए, आपकी बालों की जड़ों में जाना चाहिए, ताकि उनको जो है वो बढ़ोतरी मिले, आपके बाल बढ़ सकें और बालों में जो है वो शाइन भी ऐड हो। उसके बाद इसको स्टोर करने का जो तरीका है वो यही सबसे बेहतर है कि आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में, कोई बॉटल वगैरह है उसमें इसको ट्रांसफ़र करके रख लेंगे। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे मैं किसी भी बॉटल के अंदर, कोई भी अक्सर हमारी हो जाती हैं शैम्पू की बोतलें खाली हो जाती हैं, या हमारी लोशन की बोतलें, अक्सर ऑयल की बोतलें खाली हो जाती हैं। कोई सी भी जो आपके पास अवेलेबल हो, आपने उसके अंदर इसको ऐड करके तो 1 हफ़्ते के लिए या 10 दिन के लिए इसको बना के फ्रिज में रख लेंगे। और लगाएंगे किस तरह से, आपने डेली रात में अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो इसको स्प्रे कर लेंगे और हल्के हाथों के साथ मसाज करेंगे और ज़रूरत नहीं है इसको धोने की। ठीक है, और अगर दिन के किसी औकात में भी आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो कम से कम ये 3 से 4 घंटे जो है वो आपके बालों पे रहे। उसके बाद अगर आप जो धोना चाह रहे हैं बालों को, आपको तसल्ली नहीं हो रही, तो आप सादा पानी के साथ धोएंगे। ठीक है, इसमें स्मेल भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। 1-2 मिनट आपको लगेगा कि आपने कोई चीज़ लगाई है, उसके बाद बिल्कुल ये महलूल सा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आपने शैम्पू से गुरेज़ करना है। शैम्पू हफ़्ते में 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें। आई होप सो कि आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अपना रखें बहुत सारा ख़याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।